नमस्कार, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी पूरी छत्तीसगढ़ के नगरपालिका निगमों में चुनाव की उड़ान हो रही है। कई प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। यूं तो कहें कि ये चुनाव नहीं, जनता का प्यार है, ऐसा प्रत्याशियों का कहना है। मगर क्या सच है, ये तो भविष्य में ही पता होगा, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होना है और 15 तारीख को उसका निर्णय होना है। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसके किस्मत जागेगी, यानी किसके सर पर होगा ताज और इस ताज से होगा कौन दूर। ये 15 तारीख के बाद ही तय होना है। इस बीच सारे जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लोग प्रत्याशी के साथ नारेबाजी करते हुए सड़क पे नज़र आ रहे हैं। सब अपने जोर आजमाने में लगे हुए हैं। क्या है इस चुनाव का खास, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में जो मैनिफेस्टो होता है वो सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि जो वादे वो मैनिफेस्टो के माध्यम से करते हैं, उस वादों में वो कितने खरे उतरते हैं ये तो आने वाला 5 साल ही बता पाएगा। वर्तमान में कामरान अंसारी क्या बोलते हैं, आइए हम सुनते हैं। उनका वादा कितना खरा है और वो कितना उस पिछले 5 सालों में अपने वादे को जनता के साथ निभा पाए हैं। हमारे बीच एक महिला मतदाता है, वो क्या कुछ कहते हैं, हम आपको आपके सामने उनकी वाणी सुनाना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में कामरान जी भी साथ में खड़े हुए हैं। अब वो खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके फेवर में बात करें, नहीं, क्योंकि जनता तीखी चीज़ जानना चाहती है और सच को जानना चाहती है कि इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो उस 5 साल के कार्यकाल में ये कितना सफल रहे हैं। दिल से बोलिएगा। जी, मैं आशा इजराइल जोसेफ, पूर्व पार्षद, 2 बार की पार्षद रह चुकी हूँ, शहर अध्यक्ष हूँ और MIC मेंबर भी रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि पब्लिक कैसे पार्षद चुनती है, कैसे लोग चाहिए उनको पार्टी को दूर रख कर, इसमें ना ही भाजपा और ना ही निर्दलीय और ना ही कांग्रेस पार्टी, व्यक्तिगत चुनते हैं उन लोग। पब्लिक व्यक्तिगत चुनती है कि हर समय हर वक्त वो व्यक्ति उनके काम आ सके, ऐसे व्यक्ति को उन लोग पार्षद चुनते हैं। पार्षद कामरान अंसारी का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, ये बताएं। 5 साल का कार्यकाल उसका बहुत अच्छा था, इसीलिए पार्टी ने उसको चुना है, उसको टिकट दी है। नहीं, पार्टी की बात नहीं कह रहे, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। जी। अब रहा सवाल जनता की, तो जनता क्या कहती है? जनता व्यक्ति देती है वोट, और वो तो इस बार अच्छा व्यक्ति है। इस बार फिर उनका जीतना तय है। कामरान अंसारी जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। हमारे बीच एक महिला मतदाता जुड़ी और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का दांव भी और इस बार का दंगल भी कामरान अंसारी जीतेंगे और जनता के लिए सेवा करेंगे, ऐसा इस मतदाताओं का कहना है। हम वार्ड के हर कोने में जाएंगे और वहां के मतदाताओं से ये पूछेंगे कि क्या कामरान अंसारी आपके मत से इस बार जीतने वाला है। ये बड़ा विषय है, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। कामरान जी, कई लोगों की ओर से अलग अलग तरीके से बातें आ रही है। कोई कहता है कामरान अंसारी जो है पूर्ण रूप से जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर पाया है। कुछ लोग आपके फेवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं। जी, आप उन सभी मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल में, मुझे इतनी संतुष्टि है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा पिछला घोषणा पत्र अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो आपको मेरे 100% घोषणा पूर्ण मिलेगी, जिसमें मैंने सबसे बड़ा मुद्दा रखा था पट्टा का। और पट्टा आसान चीज़ नहीं थी, पर कांग्रेस की सरकार में पट्टा बटा। मेरे माध्यम से वार्ड की जनता में 402 पट्टा बटा। कुछ लोग नाखुश है, कुछ लोग नाखुश है, हो सकता है उनको मनाने के लिए आप क्या योजना बनाए हैं? नहीं, नाखुश लोगों को मनाने की योजना परिवार है ये। परिवार में खट्टा मीठा चलता है, मेरा परिवार है, पर उनको पता है कि कामरान कहीं ना कहीं उनके घर का बच्चा है। मतलब इस बार खट्टे को मीठा में बदलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है, जो नाराज है वही तो अपने हैं। वो जो जिसका दिल अगर दुखता है वो कहीं ना कहीं आपको चाहता है।
वो चाहता है कि आप उसके पास आएँ, उससे बैठें, उससे गिले शिकवे दूर करें। और हम इस तरीके से हर एक घर में जब गए, कुछ लोगों के माध्यम से हमको कुछ ऐसी बातें पता चली जो हमारे द्वारा नहीं की गई थी। कुछ हमारे ऐसे लोग थे जिनके माध्यम से उनको गलतफहमियां हो गई थी, तो हमने उसको भी दूर किया। तो लोगों का क्या है, हमारा परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, तो लोगों के जो तीसरा आदमी बीच में आएगा वो कहीं ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। जी बिल्कुल, खट्टा मीठा की बात किए तो वाकई में जीवन में खट्टा मीठा तीखा ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है और होना चाहिए। जिस प्रकार से रंग होता है उस प्रकार से स्वाद भी होता है। तो चुनावी स्वाद को लेने के लिए हमारे साथ चलिए और वार्डों में और इस वार्ड के कई कोनों में जाएंगे और खट्टा मीठा स्वाद मिला करके इस बार मीठा करने का कामरान अंसारी का जो तरीका है वो बिल्कुल सटीक है कि चुनाव को जीतने के लिए है किन अस्त्रों की आवश्यकता है, वो अस्त्र कामरान अंसारी अब चुनावी के आखिरी दिनों में इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। भैया 5 साल तक कांग्रेस का शासन था छत्तीसगढ़ में और विशेष तौर पे इस वार्ड में पार्षद के रूप में आपका शासन था। अभी डबल इंजन की सरकार आ गई है और आप पार्षद के प्रत्याशी फिर से मैदान में उतरे हैं। क्या आपकी प्राथमिकता होगी और किस नज़र से देखते हैं और आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि अब आपकी सत्ता नहीं है, वार्ड में आप किस प्रकार से विकास की प्रगति को आगे बढ़ाएंगे? मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप वार्ड के लोगों के बीच जाके और वार्ड में प्रत्याशियों के बीच जाके वार्ड की समस्या और विकास की चर्चा करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में रही है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 15 साल नगर निगम में भी कांग्रेस के ही महापौर बैठे रहे हैं। तो जिस तरीके से महापौर नगर निगम में बैठे थे, तो आप शहर के विकास को अगर देखेंगे तो नगर निगम के खाते में जाना चाहिए। और नगर निगम में ऐसे कोई से काम नहीं है जो रुके हैं, सुचारू रूप से किए गए, चाहे राशन कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे राशन दुकान की व्यवस्था हो, चाहे जो लोगों के मजदूर कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को सुचारू रूप से नगर निगम ने चलाया है। तो नगर निगम ने अगर सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चलाया है तो उसका श्रेय जाता है कांग्रेस के महापौर को, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता जो होती है, व्यक्ति जो चुनती है अपने वार्ड के लिए, वो व्यक्ति जो होता है वो किसी के लिए बहुत बड़ा काम नहीं चाहिए। जनता को चाहिए उसके सुख दुख का साथी, उसके सुख दुख में खड़े होने वाला, उसके घर के आसपास में ऐसी समुचित व्यवस्था करना जिससे उसके घर का आवन जावन लोगों के बीच में उसके घर का मतलब रख रखाव हो सके। एक परिवार का आदमी होना चाहिए पार्षद के रूप में, और एक व्यक्तित्व का ऐसा होना चाहिए जिससे आदमी अपने सुख और दुख को बांट सके। तो नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रहेगी और कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा रहेंगे तो ही विकास होगा। ये मैं नहीं कहता, ये आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, उससे पता चलेगा। जिस तरीके से प्रमोद दुबे जी ने आज मरीन ड्राइव में आप देख सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा झंडा फहराया, ये नगर निगम की देन है। मरीन ड्राइव को रोड चौड़ीकरण किया, ये नगर निगम की देन है। PWD ने पैसा दिया परंतु प्रस्ताव नगर निगम ने दिया, ये कैनाल रोड, ये नगर निगम की देन है। तो 15 साल जो रायपुर शहर का विकास हुआ तो कहीं ना कहीं किरणमय नायक जी, प्रमोद दुबे जी और एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में ही हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार इसीलिए बनती है कि कांग्रेस जनता से डायरेक्ट जुड़ी होती है, और लोकसभा और विधानसभा जो होता है वो सड़कों का चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, बहाव और लहर का चुनाव होता है। तो हमारे जो नगर निगम के चुनाव है इसमें मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जनता इसीलिए चुनती है कि जनता के हितैषी होते हैं कांग्रेसी। रायपुर की जो जनता है, राजधानी की जो जनता है, ये तो खैर मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं निगम निश्चित तौर पे उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन राजधानी की जो जनता विशेष तौर पर अभी अगर देखा जाए तो खास करके रायपुर का नाम रख दिया गया है चाकूपुर, और दूसरा अगर बात करें नशे को लेकर के तो उसमें आपकी निगम में किस प्रकार से भूमिका होगी इससे निजात दिलाने के लिए? हर एक चीज़ की एक व्यवस्था होती है, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था होती है, शासनिक व्यवस्था होती है। शासन अपना कार्य करता है लोगों के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए, और प्रशासन सुरक्षा के लिए कार्य करता है, लोगों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए।
उसी तरीके से नगर निगम लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करता है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चाकूपुर हो गया है और नशापुर जो हो गया रायपुर, इसमें सिर्फ प्रशासन और शासन, उसमें प्रशासन भी शासन के अधीन है, इसलिए इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। और अगर शासन ने जिस तरीके के रवैये अख्तियार किए हैं, अपने आला कमान की बात को सुनना, जनता की सुनना नहीं, कठपुतली की सरकार और साएँ साएँ हो रहे हैं, जैसे अपने साएँ साएँ भाग रहे हैं, उस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से आपको बता दूं ये चाकूपुर हो रहा है। तो इसमें प्रशासन की और नगर निगम की कोई गलती नहीं, हम तो सीधा सीधा कहेंगे कि शासन और सत्ता में बैठे उन लोगों की गलती है। आज चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री है, आज मंत्री हैं। आप अगर माकूल व्यवस्था इस चीज़ की नहीं कर सकते तो क्या मतलब। आज गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में आप देख सकते हैं कितने कार्य गलत हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही है, कितने मतलब वहाँ पे अराजकता फैली हुई है। तो उसके लिए जिम्मेदार आप किसी और को नहीं दे सकते। सत्ता सरकार आपको चुनती है। अगर वार्ड का मैं मुखिया रहा हूँ, वार्ड के मुखिया के तौर पे आदमी मुझे बधाई संदेश से लेकर शोक संदेश तक भेजता रहा है, तो उसके लिए मैंने लोगों को उस जगह जाके उनके दुख में शामिल होना, सुख में शामिल होने का कार्य किया है। तो उसी तरीके से जनता तय करती है कि कहाँ हमारा नेता होगा और कौन नेता होगा। तो शासन को सोचना चाहिए इस तरीके के कृत्य के बारे में, जिसकी पूरी गलती शासन की। नगर निगम को उसके लिए आप दोष नहीं दे सकते। पुनः पार्षद चुने जाने पर आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस वार्ड को लेकर के? देखिए, प्रथम प्राथमिकता तो इस वार्ड को लेकर होगी, जैसे मैं पूर्व में वार्ड के अंतर्गत लाइब्रेरी का निर्माण किया। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, LLB किया हुआ हूँ, तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि साक्षरता ही देश का विकास है। आने वाले समय में हर व्यक्ति अगर साक्षर होगा तो वो कहीं ना कहीं जागरूक होगा, और वो जागरूक होगा तो जागरूकता से वो अपने क्षेत्र आसपास के रखरखाव को स्वतः मेंटेन कर पाएगा। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि मैं लाइब्रेरी खोलना चाहूँगा। मैंने एक लाइब्रेरी खोला है पूर्व में, तो लाइब्रेरी का है। कैमरा युक्त वार्ड करने का मेरा एक प्रस्ताव है कि हर वार्ड को मैं हर तरफ से कैमरा से युक्त करूँगा, ताकि माताओं बहनों की सुरक्षा की जा सके। इसके बाद सामाजिक कुछ संस्थाएं हैं जिनके लिए कुछ भवन निर्माण नहीं हुए हैं, उसके लिए प्रयास करूंगा कि भवन निर्माण हो जाए। इसके अलावा जिस तरीके से शासन कहती है महिला समूह का उत्थान की जो बात करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी भी महिला समूह जो हैं वंचित है अपनी सुविधाओं से, उसको लेकर के आपका क्या प्रयास रहेगा आपके वार्ड में? देखिए, कांग्रेस शासनकाल 5 साल के लिए अभी आया था। मैं आपको बता दूं, उसमें महिलाओं के उत्थान के साथ साथ ना युवाओं का भी उत्थान हुआ था। युवा मितान क्लब बनाए थे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, और भारतीय जनता पार्टी 15 साल रह के ना युवाओं को एक रोजी रोटी नहीं दे पाई, रोजगार नहीं दे पाई। तो आप समझिएगा, हमारे कांग्रेस के जो लीडर होते हैं ना, उनकी लीडरशिप ये होती है कि लोगों तक सुविधा साधन कैसे पहुँचे। वही भारतीय जनता पार्टी की जो होती है ना सोच, वो हमारे पार्टी के आदमी तक, पार्टी के नेता तक सुविधा साधन कैसे पहुँचे। तो इसी में आपको फ़र्क दिख जाएगा कि एक पार्टी होती है जनता जनार्दन की और एक पार्टी होती है नेता जनार्दन की। तो बहुमत जिनका आता है तो वो अपना रौब, अपना रसूख दिखाकर वो दिगर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विनम्र रही है और आगे भी विनम्र रहेगी। आपने कहा है कि अभी जो भाजपा की सत्ता है, भाजपा की सत्ता में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और आपने अपने मैनिफेस्टो में ये भी घोषणा किया है कि महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क की जो निर्माण है वो करेंगे। तो वो किस प्रकार से करेंगे? रहा सवाल कैमरे लगाने की बात है, जिससे महिला की सुरक्षा की बात हो रही है, तो क्या कैमरे लगते ज़रूर हैं पर वो अपडेट नहीं रहते हैं, इसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? कैमरे जो हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, इसके पूर्व में भी हमारे यहाँ लगाए गए हैं। कैमरे को हमारे माध्यम से, देखिए, प्रशासन की आवश्यकता तो पड़नी है, प्रशासन की आवश्यकता पड़नी है। जो हम कैमरे सरकारी खंभों में लगाते हैं, लोगों के घर के आसपास लगाते हैं, उसको हम एक व्यक्ति के घर पे लगाएंगे, और उस घर पे DVR सिस्टम होता है। DVR सिस्टम को मेंटेन करने से DVR सिस्टम ठीक होता है और उसकी वजह से वो कैमरा संचालित किया जाता है। अहम सवाल कि अब नगर निगम की सत्ता बदलने वाली, ऐसा लोगों का कहना है। शायद हो सकता है कि भाजपा की कैंडिडेट वहाँ महापौर के रूप में बैठे, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें कितना सहयोग आपको मिल पाएगा? पूर्णतः सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं।
हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और हमारे साथ हमारी जनता जब नगर निगम जाएगी तो जनता से बड़ा ना महापौर होता है, ना पार्षद होता है, ना विधायक होता है। जब जनता पहुंचेगी तो उनको काम करना पड़ेगा। ठीक। धन्यवाद। मैं कामरान अंसारी, वार्ड क्रमांक 34, रविशंकर शुक्ल वार्ड, 3 नंबर मेरा चिन्ह है। आप पंजा छाप पे मुहर दबाएं। वार्ड का पार्षद कैसा हो?